मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मुल्क की तरक्की के साथ साथ खुशहाल होना है तो एमपी के तौर पर धर्मापुरी अरविंद को फतेह दिलाने। शाहनिज़ामाबाद की कंटेश्वर में मुनाक़िदा स्टेट गवर्नर मीटिंग से बीजेपी के क़ायद साबिक़ा गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन का खिताब। निज़ामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी की क़यादत में मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान में डर और खौफ पाया जाता है। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में इनेक़ाद अमल में लाए गए रोड शो से बीजेपी क़ायद गोशा महल एमएलए राजा सिंह का खिताब। पार्लियामानी इंतख़ाबात के तहत क़ियाम अमल में लाए गए पोलिंग मराकज़ का इलेक्शन ऑब्जर्वर एलिस वाजार ने लिया जायजा। शाहनिज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 25 कोटा गली में बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की हिमायत में साबिक़ एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने इंतख़ाबी मुहिम तशहीर का किया इनेक़ाद। कांग्रेस इंतखाबी तयक़ुनात को यकीनी तौर पर रूबे अमल में लाएंगे। शाहनिज़ामाबाद के एक फंक्शन हॉल में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से कर्नाटक के वज़ीर बोस राजू कांग्रेस क़ायद मंडवा वेंकटेश्वरा राव ने किया इजहार। मुल्क में मुनक़िद होने वाले पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नज़र दारुल सईदिया निज़ामाबाद के ज़िम्मेदारान व असातिज़ा की वोटर्स से अपील। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। जामे बनातुल सुन्निया की जानिब से जश्न इफ्तिताह बुखारी शरीफ का 11 मई बरोज़ अफ्तार सुबह 10 बजे इनेक़ाद, अवाम से शिरकत की अपील। शाहनिज़ामाबाद के इलाक़े ईदगाह जदीद फूलबाग में गुज़िश्ता कई सालों से लड़कियों को दीनी तालीम की फ़राहमी के लिए खदमात अंजाम देने वाला इदारा जामे बनातुल सुन्निया की जानिब से इस माह की 11 तारीख़ बरोज़ अफ्तार सुबह 10 बजे जामे बनातुल सुन्निया में एक अज़ीम शान जश्न इफ्तिताह बुखारी शरीफ का एहतिमाम किया जा रहा है, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद वाजिद अली साहब का बाबरकत खिताब होगा। ये जलसा ज़ेर निगरानी अब्दुल मन्नान रज़वी, ज़ेर सदारत मौलाना जमशेद अहमद अमजदी साहब की सदारत में होगा। पार्लियामानी इंतख़ाबात में फ़िरक़ा परस्त पार्टी के खिलाफ वोट का इस्तेमाल करें और सेकुलर उम्मीदवार को कामयाब बनाए। डिवीज़न नंबर 29 में इंतख़ाबी मुहिम से कांग्रेस क़ायद एम.ए. खदीर का बयान। कांग्रेस क़ायद एम.ए. खदीर ने डिवीज़न नंबर 29 में अमान नगर और शांति नगर का दौरा करते हुए पार्लियामानी इंतख़ाबात में कांग्रेस उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी के हक़ में इंतख़ाबी मुहिम अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने अपने हामियों के हमरा हल्के में मौजूद घर घर पहुँचते हुए अवाम से मुलाकात की और मुल्क की हालात से वाकिफ़ करवाया। इन्होंने कहा कि दस्तूर की बक़ा के लिए कांग्रेस का इक़्तिदार में आना ज़रूरी है और मुस्लिम रिजर्वेशन की हिफाजत के लिए फ़िरक़ा परस्त पार्टी के ख़िलाफ़ अपने वोट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, जिसके लिए इन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का सही इस्तेमाल करने के लिए अवाम से अपील की। इस मौके पर इनके हमरा सैयद अब्दुल, इरफान, रिजवान, फ़हीम, शफ़ी, एजाज व दीगर मौजूद थे। कांग्रेस लीडर आप सबसे अदबन गुजारिश है
कि अपना कीमती वोट कांग्रेस के हक में डाली, आपके निशान को वोट डाली। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। मुल्क के कानून को बदलने की कोशिश की जा रही है मौजूदा हुकूमत से। इसीलिए हमारा हक है और वोट भी हमारा हथियार है। अपने हथियार को इस्तेमाल करिए। एक वोट ही एक ऐसा हथियार है मुसलमानों के पास जिससे हम बादशाह बन नहीं सकते, बादशाह बना सकते किसी को। हम किसी को भी इख्तिदार में ला सकते, इख्तिदार से हटा सकते। वो कब हटा सकते? जब अपना कीमती वोट किसी एक के हक में डालिए। सेकुलर पार्टी के हक में वोट डालिए, फिरका परस्त पार्टी को बेदखल कर सकते वोट डालिए। मुल्क में मुनक़िद होने वाले पार्लिमानी इंतख़ाबात के पेश नज़र दारुल सईदिया निज़ामाबाद के ज़िम्मेदारान व असातिज़ा की वोटर्स से अपील। मौजूदा हालात के तनाज़ुर में हर 18 साल शहरी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने हक़ राय से इस्तिफ़ादा करना लाजिम और ज़रूरी है। इस मौके पर मुफ्ती एहसान शाह क़ासमी, निर्मल हाफिज़ फ़ुरक़ान, मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी, मौलाना अरशद अली क़ासमी, मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी, ख़ादिम दारुल सईदिया, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया निज़ामाबाद ने बतौर ख़ास तमाम मुसलमानों से अपील की कि वो वोट की अहमियत को समझें और वोट डालने के सिलसिले में कोई गफलत व लापरवाही से काम ना लें। 13 मई बरोज़ पीर को अव्वलीन फुर्सत में अपने अपने पोलिंग बूथ पहुँचकर वोट डालने का एहतमाम करें। इस हवाले से दारुल सईदिया के तमाम असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी बसात के मुताबिक मसाजिद, मकातिब और मोहल्ला वारी सतह पर वोट चौबराही प्रोग्राम में हिस्सा लेकर मेहनतें कर रहे हैं। साथ ही साथ मुसलमानों से ख्वाहिश की जा रही है कि वो दुआओं का भी एहतमाम करें ताकि बेहतर से बेहतर हुकूमत बनने और इंसाफ पसंद व इंसानियत नवाज हुक्मरानों के इख्तिदार में आने के लिए अल्लाह की मदद व नुसरत हमको हासिल रहे। इस मौके पर मौलाना रिजवान क़ासमी, मौलाना अबरार क़ासमी, मुफ्ती शेख सोहेल क़ासमी, मौलाना मुजाहिद क़ासमी, हाफिज़ हामिद, मौलाना एजाज क़ासमी, हाफिज़ इब्राहिम के अलावा दीगर अहबाब मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम ही मुसलमानों से बतौर ख़ास अपील और ख्वाहिश करता हूँ कि 13 मई बरोज़ पीर जो पार्लिमानी इंतख़ाबात मुनक़िद होने जा रहे हैं, इस मौके पर अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें। सुबह 7 बजे से पोलिंग बूथ ऑन हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो आप सुबह के अव्वलीन वक्तों में पहली फुर्सत में पोलिंग बूथ पहुँचकर अपना वोट डालें। फिर उसके बाद दूसरी मैं अपील और ख्वाहिश ये करता हूँ कि अपने वोट डालने के साथ साथ दूसरों के वोट डलवाने की भी फिक्र करें। टीआरएस कारगुजार सदर केटीआर पर भैंसे में रोड शो के दौरान चंद अफराद की जानिब से प्याज व पत्थर फेंकने का वाक़या पेश आया। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव पर जुमेरात की शाम बीजेपी और जाफरानी तंजीमों से वाबस्ता अफराद ने भैंसा टाउन में इस वक्त पथराव किया जब वो ओल्ड चेक पोस्ट चौरास्ते पर रोड शो से खिताब कर रहे थे। बताया गया है कि बीजेपी और जाफरानी तंजीमों के कारकुनों ने तारक रामाराव के रोड शो के मुकाम पर जमा होकर काफ़ी हंगामा आराई की और भगवान राम के खिलाफ तारक रामाराव के बयान पर इनसे मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने तारक रामाराव की गाड़ी पर पत्थर, टमाटर और आलू फेंके। इस एहतजाज के दौरान तारक रामाराव ने अपने खिताब को जारी रखा और रोड शो खत्म होने के बाद पुलिस ने एहतजाजियों को वहां से भगा दिया। इस वाक़े पर तारक रामाराव ने कहा कि वो पथराव के बाद भी महफूज हैं, इन्हें कुछ नहीं हुआ, पार्टी कारकुनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। బాసరలో అమ్మవారి ఆలయం ఎప్పుడు వచ్చింది తెలియదు, ఎప్పుడు వచ్చిందో తెలియదు. అట్లాగే కొండగట్టులో అంజన్ ఎప్పుడు వచ్చిండు తెలియదు, తిరుపతి వెంకన్న ఎప్పుడు వచ్చిండు, మరి బీజేపీ ఎప్పుడు వచ్చింది? 40 ఏళ్ల కింద వచ్చి ఏదో వీళ్ళే దేవుణ్ణి ముట్టించినట్టు వీళ్ళే దేవుని కాపాడుతున్నట్టు బిల్డప్. నేను అనేదల్లా ఒకటే, ఇట్లాంటి చిల్లరగాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటారు. ఈ చిల్లరగాళ్ళని పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదు, మన పని మనం చేసుకుంటూ ముందుకు పోదాం. ఈ చిల్లరగాళ్ళను, ఆ చిల్లర పార్టీని పట్టించుకోకుండా పని చేసుకుంటూ పోదాం. తప్పకుండా 10 ఏళ్లు పనిచేసిన తర్వాత అరే మీకు శ్రీరాముడు చెప్పిండా తమ్మి రాలేమని. सुप्रीम कोर्ट ने भी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए मंजूर की गई जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अबूरी जमानत दे दी गई। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान केजरीवाल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करते हुए अदालत ने इन्हें अबूरी राहत दे दी। वाज़ेह है कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। ताहल सरकारी एजेंसी ने चीफ मिनिस्टर दिल्ली की जमानत की मुखालिफत की थी।
केजरीवाल की अबूरी जमानत की मंजूरी के साथ ही आम आदमी पार्टी के अरकान व कायदीन में खुशी की लहर दौड़ गई और इन्होंने कहा कि आज उम्मीद की किरण पैदा हुई है। पार्टी ने अदालत तज़मीर से इजहार तशक्कुर किया। Today at 2 p.m. the bench in court 2 assembled for this matter and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June, that is during the election process, and there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 20-22 days. बीजेपी रुकने पार्लियामेंट नौनीत राणा के खिलाफ हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस ने इश्तियाल अंगेज बयानबाजी के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट नौनीत राणा के खिलाफ हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हाल ही में बीजेपी की खातून रुकने पार्लियामेंट ने कहा था कि कांग्रेस को वोट देना मतलब पाकिस्तान को वोट देना है। इन्होंने शादनगर में एक इंतखाबी रैली के दौरान ये इश्तियाल अंगेज तबसरा किया था। फ्लाइंग स्क्वाड टीम के एक ओहदेदार की शिकायत पर ये केस दर्ज किया गया है। नौनीत राणा ने 8 मई को शादनगर चौराहे पर बीजेपी की कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए ये मुतनाज़ा तबसरा किया था। नौनीत राणा महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी की नुमाइंदगी करती है। इनका ये तबसरा इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है जिस पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और देश के लिए एक ही चीज जरूरी है कि आज फिर एक बार तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बनना चाहिए और कांग्रेस को वोट देना मतलब सीधे पाकिस्तान को वोट देना है और वही विरोध करने के लिए मैं आज यहाँ पर जरियाबाद में आई और हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार के लिए आज यहाँ। निजामाबाद रेलवे स्टेशन की तरक्की के लिए कोशिश करने का कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने किया इजहार। निजामाबाद रेलवे स्टेशन का बरोज़ जुमेरात सापहर एमएलसी महेश कुमार गौड़ वो केशव वेणु के हमरा निजामाबाद कांग्रेस पार्टी एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने मुशाहिदा किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि निजामाबाद रेलवे स्टेशन की तरक्की नहीं हुई है। वो मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक किए जाने का इजहार किया। कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने कहा कि एमपी के तौर पर फतेह हासिल करने की सूरत में शाह निजामाबाद के रेलवे स्टेशन को तरक्की देने के ताल्लुक से तयखुन दिया। इन्होंने कहा कि निजामाबाद रेलवे स्टेशन लाइन को डबलिंग करने से मुसाफिरीन को सहूलियात हासिल होने का इजहार किया। The railway station is the oldest railway station అంటే ఒక విధంగా పురాతన కాలంలో ఇటు హైదరాబాద్ బాంబేకి ఏదైతుందో మధ్యలో ఇది లింక్ స్టేషన్గా ఉండేది. వాస్తవంగా ఇది మనకు ఆశించిన మేరకు జంక్షన్ అభివృద్ధి చెందలేకపోవడంతో ఇక్కడ ప్యాసింజర్స్ కూడా ఆశించిన మేరకు సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసుకోలేకపోయినాం. వాస్తవంగా ఇది డబులింగ్ చేయగలిగినట్టయితే మనకు రైల్వే ట్రైన్స్ నెంబర్ పొడిగింపజేయబడటంతో పాటుగా ప్రయాణికులు కూడా సౌకర్యాలు అధికంగా ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. అట్లా ఈ జంక్షన్ కూడా ఏదైతుందో ఇది जिले निर्मल लोकेश्वर मंडल के मुकाम पर वाक़ किश्तापुर देहात में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार ए सुगनक्का की हिमायत में कांग्रेस कायदीन ने इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाई। जिले निर्मल लोकेश्वर मंडल के मुकाम पर वाक़ किश्तापुर देहात में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार ए सुगनक्का को फतेह दिलाने के लिए मंडल कांग्रेस पार्टी जनरल सेक्रेटरी एस सुधीर रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाते हुए क़ियाम अमल में लाए गए इजलास से इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से इख्तिदार पर रहने वाले बीजेपी हुकूमत ने किसानों को मुनासिब कीमत फ्राहमी अमल में नहीं लाते हुए किसानों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और किसान अपनी काश्तकर्दा पैदावार को मुनासिब कीमत की फ्राहमी अमल में लाने का मुतालबा करते हुए दहली में एहतजाज करने वाले किसान पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत हमारे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में तब्दील करने का सहारा बीजेपी हुकूमत को जाता है, लिहाजा अवाम अपने कीमती वोट का बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हुए आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में ए सुगनक्का को वोट देकर भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में जी देवेंद्र रेड्डी, एस के बाबू, मुत्यम रेड्डी, कांग्रेस पार्टी यूथ कायदीन एम राजू, के राजू गौड़ व दिगर ने शिरकत की। बालकोंडा मंडल के मराकज़ पर वाक़ मस्जिद के पास अखलती कायदीन कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ मस्जिद के पास अखलती कांग्रेसी कायदीन ने कांग्रेस एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत नमाज जुमा की अदायगी अमल में लाने के बाद बाहर आने वाले अफराद से मुलाकात की
मुल्क की बेहतर मुस्तकबिल के लिए आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस MP उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को भारी अक्सर से फतेह दिलाने की अपील की। इस मौके पर माइनॉरिटी कांग्रेस कायदीन जावेद यूनुस, अनवर, शब्बीर, इम्तियाज व दीगर ने शिरकत की। BRS MP उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन की हिमायत में साबिक़ा रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीका किया इनेकाद। ज़िले निज़ामाबाद के मरकज़ पर डिवीज़न नंबर 25 कोटा गली में BRS MP उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन के साथ साबिक़ा रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के मार्केंद्रिया मंदिर से इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया गया। बातिजा कोटा गली गोने रेड्डी कलियाना मंडपम में कारकुनान के साथ इजलास मुनाकिद किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना के अवाम को धोखा देकर फतेह हासिल करने वाली कांग्रेस हुकूमत ने 6 गारंटियों को रूबे अमल में न लाते हुए इख्तिदार पर ज़्यादा दिन टिक ना सकेगी और रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी की जानिब से की जाने वाली बातों पर अब अवाम एतमाद करने वाले नहीं है। इन्होंने कहा कि बरखी व पानी की सरबराही अमल में ना लाने की वजह से फसलें खुश्क होने से अवाम व किसानों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि बीजेपी के MP DRV ने गुज़िश्ता हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक़ से कहते हुए फतेह हासिल किया, लेकिन अब तक हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में ना लाने का इजहार किया। इन्होंने अवाम से कहा कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में BRS MP उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन को भारी अक्सर से फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में शाहनिजामाबाद मियां नीतू किरण, एस राजू, साबिक़ा नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, सुरजीत सिंह ठाकुर, सत्य प्रकाश, रविचंद्र, डिवीज़न कॉर्पोरेटर धर्मपुरी, C राजू, T नागाभूषणम, S मोहन व दीगर ने शिरकत की। ఇచ్చిన ఒక్క వాగ్దానం కూడా నెరవేర్చకుండా ప్రజలను మోసం చేసింది కాబట్టి ఈ రెండు పార్టీలకు వచ్చే ఈ 13వ తేదీన జరిగే ఎన్నికల్లో ఇద్దరికి గుణపాఠం చెప్పి ప్రజలు కేసీఆర్ గారిని మళ్ళీ బలాన్ని చేకూర్చడానికి వారి ఓట్లు BRS పార్టీ కార్యకర్తలు తప్పకుండా నిజామాబాద్ పార్లమెంటరీ కార్పొరేషన్ గెలవబోయే నెంబర్ 1 గెలవబోయేది నిజామాబాద్ పార్లమెంటరీ కార్పొరేషన్। దయచేసి ప్రధానికి आने वाले दिनों में पेद्दापल्ली पार्लियामेंट हलके के साथ साथ बेलमपल्ली को तमाम तरह से तरक्की देने के लिए कोशिश करने का बेलमपल्ली MLA G विनोद ने किया इजहार। ज़िले मंशियाल बेलमपल्ली शहर के AMC खेलों के मैदान में क़याम अमल में लाए गए जलस्याम में इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि इस इलाके के अवाम को साफ़ और शिफाफ मीठे पीने के पानी की सरबराही अमल में लाने के लिए कोशिश की जा रही है और पॉलिटेक्निक कॉलेज को ऑफ ग्रेड करते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पर तब्दील करने के ताल्लुक़ से रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी के इल्म में लाने का इन्होंने इजहार किया और इसके अलावा मंडल में वाक़ई मौज़ूआत में काम करने वाले रोज़गार गारंटी स्कीम से मुलाहिक़ा मज़दूरों को 400 रुपये उजरत में इजाफा करने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हर साल 50 करोड़ रुपए फंड से पेद्दापल्ली हलके की तरक्की के लिए कोशिश करने का तयक़ुन दिया और इसी तरह से कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 3500 मकानात की मंजूरी अमल में लाई गई, जिसमें पहले मरहले के तौर पर 2000 व दूसरे मरहले के तहत 1500 मकानात हवाले करने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। वो साबिक़ा BRS हुकूमत के दौर इख्तिदार में होने वाले तरक्याती काम ना होने के बराबर थे, इसलिए बदजन होने वाले अवाम इंतखाबात के मौके पर BRS को करारी शिकस्त देते हुए कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार हवाले करने का इजहार किया। प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरपर्सन J शेवता, कायदीन मलैया, K श्रीनिवास, शंकर, शारदा व दीगर ने शिरकत की। बोधन मंडल के इराजपल्ली देहात में कांग्रेस कायदीन इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। बोधन मंडल के इराजपल्ली देहात में कांग्रेस कायदीन इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत घर घर दौरा करते हुए तालाब के पास काम करने वाले मजदूरों से मुलाकात की व हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली गारंटी स्कीमात के ताल्लुक़ से आगाही फ्राहम की। इस मौके पर CPI ML पार्टी बोधन हल्का सेक्रेटरी A गंगाधर, गुज़िश्ता 10 साल मरकज़ में इख्तिदार में रहने वाली बीजेपी हुकूमत ने और रियासत में होने वाले साबिक़ा BRS पार्टी अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने में नाकाम हो गई है, लिहाजा अवाम अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के तहत आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में बीजेपी को मुनासिब सबक सिखाने के लिए कांग्रेस MP उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी के हक़ में वोट देकर भारी अक्सर से फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में CPI ML पार्टी बोधन एरिया कमेटी अराकीन बालैया, A लिंगम, D श्रीनिवास, गंगा रेड्डी, साई रेड्डी, विजय रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक 6 जमानतों को यकीनी तौर पर रूबे अमल में लाने का साबिक़ा वज़ीर मंडवा वेंकटेश्वर राव ने किया इजहार। साबिक़ा वज़ीर मंडवा वेंकटेश्वर राव
ने एक होटल में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हिम्मत से 6 गारंटियों को यकीनी तौर पर रूबे अमल में लाने के लिए सामने आने का इजहार किया। वो सीएम रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से किसानों को रायत बंधु स्कीम के फ़वाइद से फैज़याब किया जाएगा। इन्होंने कहा कि साबिक़ा सीएम केसीआर की जानिब से रियासत के लिए जायज़ सूद पर खर्चात हासिल करते हुए रियासत तेलंगाना को मक़रूज़ बना दिया है। साबिक़ा वज़ीर मंडवा वेंकटेश्वर राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से बेरोज़गार नौजवानों को सहारा दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी की जानिब से महिला संगम को भी कम शरह सूद पर खर्चात की फ़राहमी अमल में लाई जाएगी। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए तयक़ुनात को मरहलेवार तरीक़े से रूबे अमल में लाते हुए हर एक मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान को मुस्तफ़िद करवाने का इजहार किया। अंत नष्टाల్లో अंत ఇబ్బందుల్లో ఉన్న దుబారా ఖర్చులతో అనుకున్నదే ఒక నవాబులాగా ప్రకటించినటువంటి సహచరులు చంద్రశేఖరరావు గారు చేసినటువంటి విధానాలని సక్రమం చేసి సరైనటువంటి గాడిలో నిజాయితీగా నడిపితే నడవచ్చనే ధైర్యంతో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని ఇవాళ మీ ముందు పెట్టడం కాదు, అధికారం వచ్చిన రోజున చంద్రశేఖరరావు గారు ఏం చెప్పారు, 7,500,000 కోట్లు నేను రైతాంగానికి ఇస్తే రైతు బంధుకు వస్తే ఇవ్వలేదు అని ఇవాళ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు। शाहनिजामाबाद के डिवीजन नंबर 36 नामदेवड़ा में बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की हिमायत में बीआरएस यूथ सेक्शन के साबिक़ा सदर के राजू अंजरे के ज़ेर एहतमाम इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। निज़ामाबाद अर्बन में डिवीजन नंबर 36 नामदेवड़ा में बीआरएस यूथ सेक्शन के साबिक़ा सदर के राजू वंजरी के ज़ेर एहतमाम बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की फतह के लिए कार के निशान को वोट देने की अपील करते हुए घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। इस इंतखाबी मुहिम तशरीह से के राजू वंजरी ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस व भाजपा को वोट देते हुए धोखा खाया है, लेकिन इस बार सही सोच समझकर अवाम के लिए काम करने वाले हरकियाती कायद बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन को वोट देकर भारी सिरे से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। ప్రచారంలో ప్రజలు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి కేసీఆర్ లేని లోటును స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు। మోసపూరితమైన హామీలతో ఓటు దండుకున్న పార్టీలను ఊడగొట్టి అటు ఢిల్లీ గులాములను గుజరాత్ గులాములను ఢిల్లీ బానిసలకు తొత్తులుగా ఉండొద్దని కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని బలపరచాలని ప్రజలు కోరుకుంటా ఉన్నారు। ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ లేదనేది ఊహించుకోలేకపోతున్నారు। కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి ఉంటేనే ప్రజలకు అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటారని నమ్ముతున్నారు। जिले निज़ामाबाद के वेलपुर में इनेकाद अमल में लाए गए रोड शो जिसमें बीजेपी एमपी उम्मीदवार डीआर विनिक की शिरकत। जिले निज़ामाबाद के वेलपुर में इनेकाद अमल में लाए गए रोड शो से बीजेपी एमपी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी वो कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी चाहते हैं तो हुकूमत गिर जाएगी। इस इंतखाबात में अवाम का वोट मोदी को जाने का इन्होंने इजहार किया और बताया कि कांग्रेस पार्टी रूरल पर पहुंच चुके हैं, जिससे मुल्क के दोनों रियासतों में हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की पार्टी ने इंतखाबात के मौके पर झूठे वादे करते हुए धोखा दिया है और कहा कि बीजेपी एमपी उम्मीदवार डीआरवी ने कहा कि बहैसियत एमपी के तौर पर 5 साल खिदमत अंजाम देने के दौरान मुझ पर एक भी करप्शन नहीं है और मैंने एमपी की हैसियत से हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाया हूँ और रियासती हुकूमत की जानिब से ताउन किया जाता है तो जगरानपल्ली एयरपोर्ट को 1.5 साल में कुशादगी अमल में लाई जा सकती है। వాగ్దానాలు మాత్రం తెలుసు అప్పుల పాలైపోయింది రాష్ట్రం, పైసలు లేవని తెలుసు కానీ అబద్ధ వాగ్దానాలు చేసి గద్దెనెక్కింది కాంగ్రెస్। నరేంద్ర మోడీ అన్నిటికీ పైసలు పంపుతాడు, సద్వినియోగం చేసుకుంటలేరు। పిల్లగాళ్ళు ఆలుగడ్డ వండమంటున్నారు, అంకాపూర్ చికెన్ వండమంటున్నారు, ఇంకేదో వండమంటారు, కోడికూర వండమంటున్నారు। కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ వాళ్ళంతా బాగా తాయిపు అంటారు, అంటే కాళేశ్వరంలో పోస్తుంది। ఎక్కడైతే అవినీతి ఉన్నదో, ఏడు నుంచి అయితే బాగా పైసలు సంపాదించవచ్చో అక్కడ పోయి పడేసి మొత్తం పైసలని బర్బాద్ చేస్తున్నారు। ఇవాళ వేల్పూర్ గడ్డ మీదకి చెప్తా ఉన్నా, వేల్పూర్ నీళ్లు నాకు అవినీతి నేర్పలే, 5 ఏళ్ళ ఎంపీగా। पार्लिमानी इंतखाबात के तहत क़ियाम अमल में लाए गए पोलिंग मराकज़ का जनरल ऑब्जर्वर एलिस वाजार ने लिया जायजा। निज़ामाबाद पार्लियामेंट हलक़े के हुदूद में वाक़ बालकुंडा मोबकाल व मेंडोरा मंडल के मरकज़ पर क़ियाम अमल में लाए गए पोलिंग स्टेशन का जनरल इलेक्शन ऑब्जर्वर एलिस वाजार ने मुशाहिदा करते हुए पोलिंग स्टेशन में दस्तियाब सहूलियात का जायज़ा लिया। वो हर एक वोटर का आज़ादी के साथ
हक से इस्तिफादा करने के लिए क़याम अमल में लाए गए पोलिंग स्टेशन में बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने के लिए अहदेदारान को तजावीज़ दी। इस मौके पर इनके साथ कॉरपोरेशन AD रमेश व दीगर मंडलों के तहसीलदार, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत ज़िले कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से रोड शो का इनेकाद अमल में लाया गया। पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत ज़िले कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इनेकाद अमल में लाया गया। रोड शो में भाजपा कायद राजा सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता वज़ीर आज़म के तौर पर मनमोहन सिंह रहने के दौरान पाकिस्तान के दहशतगर्दों की जानिब से हिंदुस्तान में फसादात बर्पा किए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान में डर खौफ पाया जाता है, इसलिए फसादात में कमी आने का इन्होंने इजहार किया। इन्होंने कहा कि हाल ही में बाज़ अखिलतों की जानिब से भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देने के ताल्लुक से किए गए बातों पर एतराज़ किया। वह हिंदुस्तान में कांग्रेस हुकूमत बरसर इक़्तिदार आने की सूरत में हिंदुस्तान का तहफ़्फ़ुज़ ना होने का इजहार किया। हैं कि हम मोदी को वोट नहीं करेंगे, हम कांग्रेस को वोट करेंगे। मेरे मुसलमान भाइयों से मैं आज पूछना चाहता हूं, क्यों? अरे ये वही मोदी है जिसने तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत बचाई है ट्रिपल तलाक लाकर। तो ट्रिपल तलाक हटा देंगे। अगर हम सत्ता में आएंगे तो अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, आज लाखों की संख्या में राम भक्त दर्शन कर रहे हैं, वहां पर बाबर नाम का एक ताला लगाएंगे और राम मंदिर हम फिर से बंद करवा देंगे। ये कांग्रेसी कहते हैं मेरे भाइयों। क्या ऐसा हम होने देंगे? क्या ऐसा हम होने देंगे? मुल्क की तरक्की के साथ साथ खुशहाल होना है तो MP धर्मपुरी अरविंद को फतेह दिलाने का शाहनिजामाबाद की कंटेश्वर के पास मुनक़दा स्टेट कॉर्नर मीटिंग BJP कायद व साबिक़ा गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने किया इजहार। शाहनिजामाबाद के कंटेश्वर चौरास्ते पर BJP MP उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत स्टेट कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तमिलिसाई सौंदरराजन ने मुखातिब करते हुए कहा कि BRS को कांग्रेस को वोट देते हैं तो वजीर आजम कौन होने के ताल्लुक से इन्होंने सवाल किया, और अगर BJP को वोट देते हैं तो आलमी रहनुमा व ताकतवर शख्स नरेंद्र मोदी वजीर आजम होने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए ताकतवर वजीर आजम होना है तो कमल के निशान को वोट देते हुए BJP MP उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद को भारी सिरे से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। అభివృద్ధి చెందాలి, ఈ దేశం సురక్షితంగా ఉండాలి, ఈ దేశం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, ఇవ్వండి జరగాలంటే మోడీజీ ప్రధాని కావాలి. అదే విధంగా నిజామాబాద్ అభివృద్ధి చెందాలి, నిజామాబాద్ సురక్షితంగా ఉండాలి, దేశం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, ఇవ్వండి జరగండి. అరవింద్ ధర్మపురి తమ్ముడు MP కావాలి. మన తమ్ముడు సోదరు అరవింద్ ధర్మపురి రైతుల మిత్రుడు. స్పైస్ బోర్డ్ ఏర్పాటులో విజయం సాధించారు. అరవింద్ ఫౌండేషన్ స్థాపించి చిన్నారులకు సేవందించారు. సూటిగా మరియు ధైర్యంగా మాట్లాడతారు. निजामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी की क़यादत में गन्नाराम, चिन्नावालगोड व कोंडापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। शहर के गंगस्तान बाईपास रोड पर वाक़ रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी कैंप दफ्तर पर हल्के में वाक़ डिचपली मंडल के गन्नाराम, चिन्नावालगोड, कोंडापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को मरहलेवार तरीके से रूबे अमल में लाकर तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों को फ़ायदा पहुँचाने की वजह से मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन के अलावा मंडल से मुताल्लिक़ा देहात के अवाम व कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। कांग्रेस और BJP एक ही सिक्के के दो पहलू, इलाकाई पार्टी ही इनका जवाब। ZPTC बाजेडी जगन। मज़हब के नाम पे वोटों को बांटने वाले दोस्तों को एक बार आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान इंडिया कहकर जो लड़ाई हमारे बीच में लेके आ रहे हैं, अमन को छेड़ रहे हैं, वही नेता दिल्ली में मिल के हंस रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। एक बात आप देखिए भाइयों, ये है सीक्रेट फ्रेंडशिप उनका।
अभी भी आपके लिए समय है, टाइम है आपका, 2 दिन समय है। सोचिए, केसीआर साहब का जो कमिटमेंट था मुसलमान के तरफ, तेलंगाना के तरफ, सारी आवाम के तरफ, वो कमिटमेंट को आप रिकग्नाइज़ करके कार के निशान पे वोट दीजिए। वापस जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए बीज डालिए, पहला स्टेप लीजिए। जय तेलंगाना। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मुल्क की तरक्की के साथ साथ खुशहाल होना है तो एमपी के तौर पर धर्मपुरी अरविंद को फतेह दिलानी। शाहनिजामाबाद की कंटेश्वर में मुनाकिदा स्टेट गवर्नर मीटिंग से बीजेपी के खाद व साबिका गवर्नर तमिली साई सुंदरराजन का खिताब। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी की क़यादत में मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान में डर खौफ पाया जाता है। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में इनेकात अमल में लाए गए। रोड शो से बीजेपी कायद गोशा महल एमएलए राजा सिंह का खिताब। पार्लियामानी इंतखाबात के तहत क़ियाम अमल में लाए गए पोलिंग मराकज़ का इलेक्शन ऑब्जर्वर एलिस वाजार ने लिया जायजा। शाहनिजामाबाद के डिवीजन नंबर 25 कोटा गली में बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की हिमायत में साबिक़ एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने इंतखाबी मुहिम तशहीर का किया इनेकाद। कांग्रेस इंतखाबी तयक़ुनात को यकीनी तौर पर रूबे अमल में लाएंगे। शाहनिजामाबाद के एक फंक्शन हॉल में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से कर्नाटक के वजीर बोस राजू कांग्रेस कायद मंडवा वेंकटेश्वरा राव ने किया इजहार। मुल्क में मुनक़िद होने वाले पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नज़र दारुल सईदिया निज़ामाबाद के ज़िम्मेदारान व असातिज़ा की वोटर्स से अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।